Welcome students. Today we will discuss yet another chapter from your Honeydew book, and the chapter's name is The Best Christmas Present in the World. ठीक है, we have started with from your poetry section. We have completed some poems from your book, and today we will start the prose section. ठीक है, ये प्रोज का पहला चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. इट इज रिटन बाय माइकल मॉर्पुर्गो. ठीक है, तो ये चैप्टर में क्या है चैप्टर में दिया है प्रेजेंट का मतलब होता है गिफ्ट. ठीक है, क्रिसमस में क्या होता है, वेस्टर्न कंट्रीज में या हमारे कंट्रीज में भी लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है जो ऑथर है, तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ स्टोरी में क्या है. इसमें जो ऑथर है माइकल मॉर्पुर्गो, तो इनको जो है एक लेटर मिलती है, एक चिट्ठी मिलती है इनको. ठीक है, चिट्ठी में कुछ एड्रेस लिखा हुआ होता है, वो चिट्ठी मिलती है. तो वो क्या करते हैं, वो चिट्ठी को पहुंचाने के लिए जिसका ओरिजिनल चिट्ठी है, जिसके पास जाना चाहिए था, उसको पहुंचाने के लिए वो जाते हैं. तो वहाँ वो चिट्ठी को वो पढ़ते हैं, चिट्ठी में क्या क्या लिखा है, फिर लास्ट में वो चिट्ठी को पहुंचाने के लिए उसके पास जाते हैं. तो यही सब स्टोरी है इसमें. ठीक है, तो हम देखेंगे स्टोरी में कुछ वर्ड मीनिंग्स मैंने लिखा है और कुछ मैं जब पढ़ाते जाऊंगा लिखूंगा. ठीक है, वी विल डिस्कस द होल चैप्टर एंड आई विल एक्सप्लेन यू द वर्ड मीनिंग्स. ठीक है, जहां जहां जरूरत है मैं वर्ड मीनिंग्स एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, अगर एक वीडियो में नहीं हो पाएगा तो हम दो पार्ट में करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. बट लेट्स ट्राई टू कंप्लीट इन वन शॉट, या फिर वन पार्ट में हम इसको कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे. बिफोर यू रीड, यहाँ पे लिखा है there are some dates and periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. देख से कुछ हिस्ट्री में कुछ डेट्स हैं, ठीक है, जो हम हमेशा याद रखते हैं. यहाँ पे दिया है, देखो ये जो स्टोरी है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि यहाँ पे जो उनको जो लेटर मिलता है उसमें जो लेटर जिसने लिखा है वो क्या है, एक सोल्जर है, उसने अपना एक्सपीरियंस लिखा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का. ठीक है, और जो लेटर जिसने लिखा है वो क्या है, ब्रिटिश का ब्रिटिश सोल्जर्स था, और जिससे उनका फाइट हो रहा था वो था जर्मन सोल्जर्स. लेकिन यहाँ पे लिखा है द स्टोरी विल रीड मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट, ऐसा ही एक डेट देगा. ठीक है, द वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914. हमें पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था 1914 में. ठीक है, और ये खत्म हुआ था 1918 में. ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम का ये स्टोरी है. ठीक है, स्टोरी तो जो ऑथर है तो उसको बाद में बहुत दिनों बाद उनको मिलता है ये चिट्ठी, वो लेके आता है. लेकिन जो चिट्ठी में जो लिखा है, जब कुछ जो भी इंसिडेंट सब हुआ है वो 1914 का है. कैन यू गेस व्हिच वॉर इट वाज? इट वाज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. क्या था ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ठीक है, अच्छा गेस करने के लिए बोला गया है, कोई बात नहीं. ठीक है, अच्छा चलो हम पढ़ते हैं अभी स्टोरी. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. कहानी क्या है इसमें हम देखते हैं. ठीक है, आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपॉट. ब्रिडपॉट क्या है, ये इंग्लैंड के एक शहर का नाम है ब्रिडपॉट. और जंक शॉप क्या होता है, कबाड़ी का दुकान, जहां पुराने सामान मिलते हैं ना, उसको कहते हैं जंक शॉप. ठीक है, आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप ए रोल टॉप डेस्क. देखो रोल टॉप डेस्क क्या होता है, देखो ऐसा डेस्क जैसे तुम्हारा कंप्यूटर टेबल का होता है ना, अच्छा मैं यहाँ पे मिटाता हूँ. देखो ऐसा टेबल होता है, ठीक है, जैसे कंप्यूटर टेबल टाइप होता है, ऐसा गोल सा होता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, चेयर डाल के बैठ सकते हैं. और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ ड्रॉयर्स होता है दोनों साइड में क्या होता है, ड्रॉयर्स होता है. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रोल टॉप डेस्क. ठीक है, आई स्पॉटेड इट. स्पॉटेड का मतलब क्या होता है, स्पॉटेड का मतलब होता है टू आई सॉ समथिंग और आई फाउंड इट. ठीक है, जैसे मतलब आई स्पॉटेड है लियोपार्ड इन माई एरिया, मतलब मैंने देखा एक लियोपार्ड मेरे एरिया में. ठीक है, इस तरह से आई स्पॉटेड इट किसके बारे में कह रहा है, वो जो ऑथर है वो इस टेबल के बारे में कह रहे हैं. ठीक है, जो डेस्क है रोल टॉप डेस्क, इसके बारे में कह रहे हैं कि मैंने उसको एक कबाड़ी के दुकान में देखा. The man said it was early 19th century and oak. ओक क्या है, एक वुड का नाम है. ठीक है, ओक एक पेड़ होता है, ओक ट्री होता है, उस लकड़ी से ये बना हुआ है.
ये जो टेबल है, ये राउंड टेबल जो बना हुआ है, ये क्या है, ये ओक लकड़ी का बना हुआ है। द मैन सेड इट, मतलब जो उसको बेच रहा था वो उसने बताया, इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। ठीक है, अर्ली 19th सेंचुरी मतलब ये शुरुआत 18 मतलब अर्ली 19th सेंचुरी मतलब बहुत पुराना चीज है। ठीक है, जो उस टाइम का ये टेबल है। आई हैड वांटेड वन, मुझे एक जरूरत थी। ठीक है, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन मेरे लिए खरीदने के लिए बहुत एक्सपेंसिव हुआ करता है ये रोल टॉप डेस्क। लेकिन यहाँ पे कबाड़ी वाले के पास क्या हुआ, दिस वन वाज इन बेड कंडीशन, लेकिन ये थोड़ा सस्ता तो पड़ रहा था, लेकिन बहुत का कंडीशन बहुत खराब था। क्यों खराब था, कि यहाँ ऊपर लिखा है इट वाज ऑफ अर्ली 19th सेंचुरी, मतलब बहुत पुराना ये डेस्क था, टेबल था। ठीक है, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस। ठीक है, इसका जो कंडीशन था वो कंडीशन बहुत खराब था। सेवरल पीसेस का मतलब क्या है, अलग अलग, टांग टूट चुका था, ड्रॉयर्स वगैरह टूट चुके थे। ठीक है, इस तरह से वो कह रहा है। वन लेग क्लम्सली मेंडेड, स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। स्कॉच मार्क का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा है देखो, स्कॉच मार्क का मतलब बर्न मार्क, मतलब इसमें आग लगी हुई थी पहले, कभी इसमें ये जला हुआ होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्लम्सली मेंडेड। क्लम्सली का मतलब क्या होता है, देखो क्लम्सली का मतलब होता है डन विदाउट केयर, मतलब ज्यादा केयर नहीं लिया, इसको ऐसे छोड़ दिया है। और मेंडेड का मतलब, मेंड का मतलब क्या होता है, रिपेयर करना, मतलब ऐसे ही कील वील ठोक दिया उसमें और उसको टेबल बनाया, वो खराब हो गया, उसको अच्छी तरह से रिपेयर नहीं किया गया है। ठीक है, और स्कॉच मार्क क्योंकि वो मांस उसमें लगा हुआ था, मतलब जलने का उसमें दाग था। ठीक है, अच्छा, इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। इट वॉज गोइंग का मतलब क्या, मतलब ये बिक रहा था, बड़े सस्ते में बिक रहा था। आई थॉट आई कुड रेस्टोर इट, रेस्टोर इट का मतलब क्या होता है, रेस्टोर का मतलब होता है आई कुड रिपेयर इट, मैं इसको खरीद लूंगा, सस्ते में मिल रहा है, मैं इसको लेके रिपेयर कर लूंगा। यहाँ पे रेस्टोर नहीं लिखा हूं, रेस्टोर का मतलब होता है यहाँ पे आई कुड रिपेयर इट। ठीक है, इट वुड बी ए रिस्क, ए चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन इसको खरीद के ले जाऊंगा, ये मेरे लिए रिस्क हो जाएगा, पता नहीं रिपेयर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझे ये चैलेंज एक्सेप्ट करना होगा, मुझे जरूरत है एक टेबल का और मुझे टेबल खरीद के लेके जाना है। ठीक है, आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। ठीक है, वो खरीद लिया उस टेबल को, वो जो रोल टॉप डेस्क उसको खरीद लिया और सीधा अपने गैरेज में ले गया। क्यों, वहां पे वो थोड़ा सा उसको रिपेयर करेगा, उसको अपने काम लायक बनाएगा और यूज करेगा। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन द क्रिसमस ईव। क्रिसमस ईव का मतलब क्या होता है, क्रिसमस से पहले वाले इवनिंग, उसको कहते हैं क्रिसमस ईव। क्रिसमस कब होता है, 25 दिसंबर को, उससे पहले वाले जो इवनिंग होता है उसको कहते हैं हम लोग क्रिसमस ईव। तो उस दिन वो उस पर काम करना शुरू किया, मतलब क्या काम, उस टेबल को रिपेयर करना शुरू किया। I removed the roll top completely and pulled out the drawers. देखो यहाँ पे ड्रॉयर्स है, उसने क्या किया, पूरा उसको खोल दिया और ड्रॉयर्स को सारा खोलना शुरू कर दिया। The the veneer had lifted almost everywhere. वेनियर क्या होता है, जैसे टेबल के ऊपर हम क्या करते हैं, सनमाइका लगा देते हैं ना, ताकि वो खराब ना हो, लेमिनेटेड हो जाए, उसको कहते हैं वेनियर। ठीक है, तो वेनियर क्या है, यहाँ पे एक थीन लेयर ऑफ प्लास्टिक और वुड। ठीक है, ऊपर का एक लेयर है, वो भी निकल चुका था। लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह से वो निकल रहा था। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, मतलब ऐसा लग रहा था पानी से भी वो खराब हो गया था। कौन सा, वो वनीर। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। टोल ऑन दिस डेस्क का मतलब होता है आग और पानी दोनों ने इस डेस्क को डैमेज कर लिया था। ठीक है, खराब कर दिया था। द लास्ट ड्रॉयर वाज स्टक फास्ट, जो लास्ट ड्रॉयर था, जो नीचे वाला ड्रॉयर था, वो बिल्कुल ही चिपका हुआ था और निकल ही नहीं रहा था, बाकी सारा ड्रॉयर निकल रहा था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने इसको आराम से खोलने का कोशिश किया, पूरा ताकत लगाया, लेकिन वो नहीं खुला। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स का मतलब क्या होता है, थोड़ा ताकत लगाया, दम लगाया उसमें। ब्रूट का मतलब होता है दम लगाना। I struck it sharply with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath. जैसे मतलब मैंने क्या किया, उसको एक इस तरह से फिस्ट, इसको बोलते हैं फिस्ट, ये साइड फिस्ट से उसको एक जोर से मुक्का मारा।
मुक्का मारा तो क्या हुआ, वो ड्रॉयर खुल गया। ठीक है, खुलने के बाद क्या हुआ, देखा कि ड्रॉयर के अंदर एक और सीक्रेट ड्रॉयर है। जैसे वो ड्रॉयर खुला, देखो यहाँ पे, ठीक है, ये वाला फोटो देखो, ड्रॉयर खुला, ड्रॉयर के अंदर एक और सीक्रेट ड्रॉयर उसको दिखा। ठीक है, देयर वॉज समथिंग इन देयर, उसका अंदर कुछ चीज था। क्या था वो चीज? आई रीच्ड इन, मैंने अंदर झांका, एंड टूक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, उसका अंदर एक छोटा सा ब्लैक टिन बॉक्स था। ठीक है, यहाँ पे देखो फोटो में एक टिन बॉक्स है, ड्रॉयर के अंदर एक टिन बॉक्स था। सेलो टेप ऑन द टॉप ऑफ इट वाज ए पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर, उसके ऊपर क्या है, वो टिन बॉक्स के ऊपर क्या था कि इस तरह से कुछ लिखा हुआ था पेपर में, और उस पेपर को जो है सेलो टेप से चिपकाया हुआ था। सेलो टेप, तुम्हें पता है क्या होता है सेलो टेप? वो ट्रांसपेरेंट टेप होता है, उसको उस पे चिपकाया था। ठीक है, एंड रिटन इट इन ए सेकी हैंडराइटिंग, सेकी हैंडराइटिंग का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा अच्छा क्लियरली नहीं लिखा हुआ था, थोड़ा हिलता डुलता वो लिखा हुआ था उस पे। ठीक है, जैसे बूढ़े लोग लिखते हैं ना, तो उनका हाथ थोड़ा कांपता है, उसको कहते हैं सेकी हैंडराइटिंग। ठीक है, उसमें लिखा था जीन्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। क्या लिखा था इसमें? जो जीन था, ठीक है, तो उसका लेटर था, और ये कब रिसीव हुआ था? ये रिसीव हुआ था 25 जनवरी 1915। ठीक है, ये चीज उस पर लिखा हुआ था, जीन्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, ऐसा इस पे लिखा हुआ था। ठीक है, और उस कागज को सेलो टेप से चिपका रखा था उस ब्लैक टिन बॉक्स के ऊपर। ठीक है, टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, टू बी बरीड विथ मी का मतलब क्या है? जिसने भी इस लेटर को लिखा, अच्छा मैं बताता हूँ, इस लेटर को किसने लिखा है? जीन मैकफरसन, जो उसमें जो आर्मी का सोल्जर हैं, उनका लेटर है, वो अपने वाइफ को लेटर लिखे हैं, उस वाइफ का नाम है कॉनी। तो कॉनी जो है वो लेटर संभाल के रखे थे अपने पास एक टीन के अंदर ड्रॉयर में। ठीक है, और उसमें एक सीक्रेट ड्रॉयर में रखा था, और उसमें लिखा था, क्या लिखा था? जब मैं मरूंगी, क्योंकि क्रिश्चियन लोग जब मरते हैं तो उनको जलाते नहीं, उनको क्या करते हैं? बरी करते हैं, मतलब दफनाते हैं, तो मेरे साथ इसको दफना देना, ये चीज वहां पे लिखा हुआ था। टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, I knew as I did it that it was wrong of me to open the box. मुझे पता है किसी का चिट्ठी पढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है, ये गलत बात होता है, दूसरों का चिट्ठी पढ़ना है। But curiosity got better of my scruples. Scruples का मतलब क्या होता है? Scruples का मतलब होता है feelings that make you hesitate to do something wrong. मतलब ऐसा फीलिंग कि आपको पता है कि ये चीज गलत है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा क्यूरियोसिटी के लिए चलो देख लेते हैं क्या है इसका अंदर, इसको कहते हैं स्क्रिपल्स। ठीक है, इट यूजुअली डज, कभी कभी मतलब ये हो जाता है क्यूरियोसिटी के कारण, उत्साह के कारण, चाह के कारण। ठीक है, कि ये चीज गलत है लेकिन फिर भी चलो थोड़ा सा कर ही लेते हैं, इसको कहते हैं स्क्रिपल्स। तो वो चाहता था कि किसी दूसरे का लेटर को नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन वो अपना क्यूरियोसिटी को संभाल नहीं पाया। ठीक है, इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, बॉक्स के अंदर क्या था? एक एनवेलप रखा हुआ था। ठीक है, द एड्रेस रेड, उसमें क्या एड्रेस लिखा था एनवेलप में? मिसेस जीन मैकफेरसन। मिसेस जीन मैकफेरसन कौन है? मिस, ये जो जिम है उनकी वाइफ है। ठीक है, और एड्रेस लिखा था 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट, जो शहर का नाम है ब्रिडपोर्ट, और उनके जो एरिया है, जो गली है, उसका नाम है 12 कॉपर बीचेस, ये एड्रेस लिखा हुआ था। ठीक है, और ब्रिडपोर्ट का जो जिस शहर के अंदर ये ब्रिडपोर्ट आता है, जो बड़ा शहर है, उसका नाम है डॉर्सेट। ठीक है, डॉर्सेट के अंदर एक जगह है ब्रिडपोर्ट, और ब्रिडपोर्ट का जो अंदर एक गली है जिसका नाम है 12 कॉपर बीचेस। और ये लेटर किसके लिए लिखा गया था? मिसेस जीन मैकफेरसन। ठीक है, I took out the letter and unfolded it. मैंने लेटर खोला और उसको मैंने, क्योंकि जब एनवेलप में लेटर को रखा जाता है उसको फोल्ड करके रखा जाता है, उसको मैंने अनफोल्ड कर दिया, मतलब खोल दिया। ठीक है, it was written in pencil and dated at the top December 26, 1914. ठीक है, लेटर कब लिखा गया था? December 26, 1914, मतलब 26 दिसंबर 1914। ठीक है, अब
लेकिन उस बॉक्स को ऊपर क्या लिखा था, कब रिसीव किया गया था लेटर, 25 जनवरी, मतलब 1 महीने के बाद, क्योंकि उस समय लेटर पहुंचने में काफी दिन लग जाते थे, बहुत पुराना समय की बात है। 1 महीने के बाद ये लेटर रिसीव किया गया था जिम मैकफर्सन के वाइफ द्वारा, और लेटर में जब डेट लिखा गया था 26 दिसंबर 1914। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा था लेटर में। अब जो ये है, ये चाहते थे कि मतलब लेटर को ना पढ़े, लेकिन ये पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, क्यों शुरू किया, क्योंकि क्यूरियोसिटी, क्योंकि ये तो बहुत पुराना लेटर है। ठीक है, इनको तो काफी दिनों बाद मिला ये लेटर। ठीक है, तो ये चाहते थे कि इसमें क्या लिखा है एक बार पढ़ लूं। उन्होंने लेटर को पढ़ लिया, तो इसमें लिखा है डियरेस्ट कॉनी। तो कॉनी कौन है, अभी समझ में आ रहा है। ये लेटर जो है कॉनी के लिए लिखा गया था, और कॉनी जो है जिम मैकफर्सन की वाइफ है, उसकी बीवी है। ठीक है, I write to you in much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. मैं तुम्हें बड़े लेटर लिख रहा हूं, बहुत ज्यादा खुश होकर लेटर लिख रहा हूं। हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड का मतलब बहुत ज्यादा खुश होके। ठीक है, कुछ ऐसा चीज हुआ, समथिंग वंडरफुल हैज हैपेंड, मतलब कुछ अच्छा चीज हुआ है। ठीक है, और मुझसे रहा नहीं जा रहा है, इसलिए मैं तुम्हें ये लेटर लिख रहा हूं। ठीक है, वी वेर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस। स्टैंडिंग टू का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा है टेकिंग अप पोजिशंस, मतलब यहाँ पे नहीं लिखा है टेकिंग अप पोजिशंस। टेकिंग अप पोजिशन का मतलब होता है, देखो, वी वेर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस, यहाँ में कुछ क्लू मिल रहा है। क्या क्लू मिल रहा है, स्टैंडिंग टू का मतलब होता है अपना राइफल लेके, बंदूक लेके रेडी होके। किसके लिए रेडी होते हैं, वार, लड़ाई लग गई है। ठीक है, लड़ाई हो रही है और हम लोग वार के लिए रेडी हैं। ठीक है, इन आवर ट्रेंचेस। ट्रेंचेस का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा है लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी। और क्या होता है उसमें, यहाँ पे लिखता हूं, देखो इस तरह से क्या होता है, एक गड्ढा होता है, यहाँ पे जमीन होता है, यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग दीवार बना लेते हैं, ऐसे दीवार बना के इसके अंदर बंदूक रख के यहाँ पे सब लोग छुप के खड़े हो जाते हैं गड्ढे के अंदर। इसको कहते हैं ट्रेंचेस। ठीक है, ताकि सामने वाला जो है उनको देख ना पाए। ठीक है, तो इससे हमें क्लू मिल रहा है, क्यों क्या मिल रहा है कि ये जो राइटर है, जो लेटर जिसने लिखा है वो एक सोल्जर है। ठीक है, we were all standing to in our trenches yesterday morning, मतलब जब हुआ ये बात उसके बारे में वो लेटर में लिख रहे हैं, एक दिन पहले सुबह के बारे में। क्रिसमस मॉर्निंग, और उस दिन क्या दिन था, उस दिन क्रिसमस था, 25 दिसंबर का सुबह था। इट वॉज क्रिप्स। क्रिस्प का मतलब क्या होता है, क्रिस्प का मतलब होता है बहुत कड़कड़ाहट ठंड, मतलब बहुत ज्यादा ठंडी, ठंडी का मौसम, क्रिस्प। ठीक है, क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट आज ब्यूटीफुल मॉर्निंग आज आई हैव एवर सीन, लेकिन सुबह बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। आज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी, आज क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। देखो 25 दिसंबर का महीना होता है, और वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है, स्नोफॉल वगैरह भी होता है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, कड़कड़ाहट वाला ठंड। ठीक है, बहुत ज्यादा ठंडी होती है मौसम वहां पे। तो यहाँ पे वो लिखा है कोल्ड एंड फ्रॉस्टी। I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I am ashamed to say is that Fritz began it. Fritz किसको कहा गया है, Fritz जर्मन सोल्जर्स को कहा गया है। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। फ्रिट्ज मतलब किसको था, जर्मन। ठीक है, तो जो वार शुरू हो गया था किसके बीच में शुरू हो गया था, जर्मन और ब्रिटिश के बीच में। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो चीज हमें शुरू करना चाहिए था उन्होंने शुरू किया, द फ्रिज स्टार्टेड, इसलिए मुझे थोड़ा सा एसेम फील हो रहा है। ठीक है, थोड़ा खराब लग रहा है। फर्स्ट समवन सॉ ए व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट्स। जैसे ट्रेंचेस मैंने बताया, दुश्मन लोग जो गड्ढा खोद लेते हैं जमीन में, उसके अंदर बंदूक लगा के छुप के बैठते हैं, तो वहां से वहां
ऑपोजिट साइड से, ऑपोजिट साइड मतलब जो एनिमी साइड है, दुश्मन का साइड है, वहां से किसी ने एक वेविंग का मतलब है हिलाना, एक व्हाइट फ्लैग को हिलाया। व्हाइट फ्लैग को जब हिलाते हैं ना, जब वार होता है, इसका मतलब क्या है कि आप सामने वाला हम पे फायरिंग मत करो, हम पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं। व्हाइट किस लिए होता है? शांति के लिए होता है। ठीक है, तो किसी ने ऑपोजिट साइड का ट्रेन से उसको हिलाया। देन दे वेयर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम द अक्रॉस द नो मैन्स लैंड। जैसे वार होता है ना, वार में जैसे मान लो यहाँ पे ये दुश्मन का ट्रेंच है, ठीक है, और ये इनका ट्रेंच है, ठीक है, तो जो बीच वाला एरिया है उसको हम कहते हैं नो मैन्स लैंड। नो मैन्स लैंड का मतलब क्या होता है? जहां पे किसी का अधिकार नहीं है, ना इनका ना इनका, इसको कहते हैं नो मैन्स लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? हाँ, दे वेर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस द नो मैन्स लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। टॉमी किसको कहा गया है? देखो ये सब वर्ड है, ये कहा गया है ब्रिटिश को। जो ब्रिटिश का आर्मी है उसको टॉमी, और जो फ्रिज, जो जर्मन का आर्मी है उसको फ्रिज। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है, देखो क्या कहा है? हैप्पी क्रिसमस, क्योंकि वो क्रिसमस का दिन था। तो जो दुश्मन के ट्रेंच थे, जो एनिमी थे, दुश्मन लोग थे, वो व्हाइट फ्लैग को वेव किया और नो मैन्स लैंड में आके क्या बोला है? हैप्पी क्रिसमस, उनको विश किया उन्होंने, हैप्पी क्रिसमस बोला। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। When we had got over the surprise, some of us shouted back, same to you fridge, same to you। तो हमारे ग्रुप में से भी कुछ लोग जो है उनको बोला सेम टू यू फ्रिज, सेम टू यू। फ्रिज जर्मन को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा। I thought that would be that we all did, मतलब हमें जो करना था हमने किया। उन्होंने हैप्पी क्रिसमस बोला तो हमने भी हैप्पी क्रिसमस बोल दिया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रे कोट। ग्रे कोट, ये लोग जो जर्मन्स के लोग थे, ठीक है, जो फ्रीज लोग थे, ये लोग कौन से कोट पहने थे? ग्रे कलर का। इनका यूनिफॉर्म जो था वो ग्रे कलर का था। ठीक है, तो ग्रे कलर का कोट से किसी ने बोला एंड वेविंग ए व्हाइट फ्लैग। तो एक व्हाइट फ्लैग उन्होंने ऐसा झंडा दिखा रहा था, खड़ा हो गया, ट्रेन से बाहर आ गया। डोंट शूट लेट्स, लेट्स मतलब दोस्त लोग को कहा जाता है, हमें गोली मत मारो, गोली मत मारो, इसने उसने ऐसा बोला। ठीक है, समवन साइटेड एंड नो वन डिड, और हमें से किसी ने गोली भी नहीं चलाया। देन देयर वाज अनदर फ्रिज अप ऑन द पैरापेट। पैरापेट क्या होता है? वो जो वाल होता है। देखो इस साइड तुम्हारा ट्रेंच है, गड्ढा है, ठीक है, तो ये जो है ना वाल होता है, इसको कहते हैं पैरापेट। को सीमेंट का बना दिए थे, दोनों साइड में पैरापेट है, ठीक है, इस तरह से। और इधर इनके सैनिक लोग थे, ठीक है, और इधर इनके सैनिक लोग थे, ठीक है, ट्रेंच में। तो ये जो वाल है इसको कहते हैं पैरापेट। ठीक है, कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन। तो मैंने क्या कहा कि अपना सर अंदर रखो, हो सकता है कि ये लोग कोई साजिश कर रहे हैं, हम जैसे सर ऊपर उठाएंगे ये लोग गोली मार देंगे, इसलिए इस तरह इसने कहा। किसने? ऑथर ने। जो ऑथर नहीं, जो जिसने लेटर लिखा उसने कहा अपने लोगों, क्योंकि ये ऑफिसर है, आपने जितने जवान को बोला अपना सर नीचे रखो। ठीक है, इट्स ए ट्रिक बट इट वाजंट। मुझे लगा कि ये कोई साजिश है, दुश्मन का साजिश है, ये हमें मारेंगे, व्हाइट फ्लैग दिखाएंगे, वो हैप्पी क्रिसमस बोलेंगे, और जैसे हम लोग ऊपर सर उठाएंगे तो ये हमें गोली मार देंगे, सर अपना नीचे रखो, ऐसा उसने बोला, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इट वाजंट। वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग ए बोतल अबव हिज हेड। एक आदमी क्या किया? अपने सर के ऊपर एक बोतल को दिखाया इस तरह से, ठीक है, एक बोतल को वेव कर रहा था। अच्छा, इट इज क्रिसमस डे टॉमी। देखो आज क्रिसमस है, और जर्मन ने बोला, टॉमी मतलब ये ब्रिटिश लोगों को बोला, वी हैव स्नैप एप्स। स्नैप एप्स का मतलब क्या होता है? एक तरह का ये क्या होता है? देखो ये एक्चुअली स्नैप्स, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग होता है। स्नैप्स जर्मन प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। एक तरह का ये लिकर है। लिकर मतलब क्या होता है? दारू, ठीक है, शराब। शराब एक तरह का शराब होता है, ठीक है। वी हैव सॉसेज। सॉसेज मतलब जो सॉस टाइप का होता है वो भी है, हमारे पास सब कुछ है, ठीक है। वी मीट यू, हम आपसे मिलना चाहते हैं। यस, बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस। अब देखते ही देखते कई सारे लोग वहां से हमारी ओर बढ़ने लगे, ठीक है।
एंड नो मेंस लैंड, और नो मेंस लैंड का और ये बीच में आने लगे नो मेंस लैंड में, और उसके बाद क्या लिखा है, ठीक है, एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम, और किसी के हाथ में कोई बंदूक नहीं था, मतलब वो खाली हाथ इस तरह से आगे बढ़ रहे थे, और वो क्या दिखा रहे थे, देखो हमारे पास लिकर है, अब हम लोग एंजॉय करेंगे। क्यों एंजॉय करेंगे, क्योंकि उस दिन क्रिसमस का दिन था, ठीक है, क्रिसमस एक फेस्टिवल होता है जब सब लोग मिलके एंजॉय करते हैं, ठीक है। अच्छा, लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, अब जो है कमन, एक उनका कोई सिपाही है जिसका नाम है लिटिल, जिसका नाम है मॉरिस, वो पहले खड़ा हुआ, ठीक है। कॉमन बॉयज व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, उसने बोला चलो हम भी चलते हैं, हम लोग क्यों वेट कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, उसके बाद जो है यहाँ से भी दुश्मन से भी सेना, उनका जो सिपाही लोग आगे बढ़े, इनके सिपाही लोग भी आगे बढ़े, कोई उनको फिर रोका नहीं। आई वॉज द ऑफिसर, और मैं कौन था, उनका ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, मुझे उनको रोक लेना चाहिए था वहां पे, क्योंकि अगर दुश्मन लोग साजिश करेंगे तो हम सब मारे जाएंगे, ऐसा वो बोल रहा है। आई वॉज द ऑफिसर, आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, ठीक है। आई सपोज बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर एवर ऑकर्ड टू मी आई शुड, लेकिन ट्रूथ क्या था, कुछ अलग ही होने वाला था। क्या होने वाला था वहां पे, all along their line and hours I could see men walking slowly towards one another, धीरे धीरे मैंने क्या देखा कि सारे लोग जो है एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू कर दिए, ठीक है। अच्छा, उसका क्या था, हाँ, टुवर्ड्स वन अनदर ग्रे कोट्स एंड खाकी कोट्स, देखो यहाँ पे डायरेक्ट ये नहीं लिखा ये जर्मन है ये ब्रिटिश है, उनको नाम दिया था फ्रिज, और इनका नाम है टॉमी। फ्रिज किसका नाम है, ये जर्मन्स का, और टॉमी नाम है ब्रिटिशर्स का। और ग्रे कोट्स, इनका यूनिफॉर्म ग्रे कलर का है, और ये जो टॉमी है ब्रिटिशर्स, इनका यूनिफॉर्म खाकी कलर का है, ठीक है। खाकी किसको कहते हैं, जैसे हमारे पुलिस वाले जिस कलर का यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, उसको कहते हैं खाकी, ठीक है। तो खाकी यूनिफॉर्म पहन के ये लोग एक दूसरे को और बढ़ने लगे, ठीक है। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, मैं भी उनमें से एक आदमी था जो खाकी पहना हुआ था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस इन द मिडिल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, कितना अच्छा चीज लिखा है, देखो जब वार चल रहा था और वार के बीचों बीच हम लोग क्या है, शांति बना रहे थे, कोई वार नहीं था। क्यों क्यों नहीं हो रहा था उस दिन, कोई गोली फायर नहीं हो रहा था, क्यों, क्योंकि उस दिन क्रिसमस ईव था, सब लोग शांति बना रहे थे, ठीक है। यू कैनॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी, कॉनी को वो बार बार रेफर कर रहा है लेटर में, क्योंकि वो इतना ज्यादा खुश था। देखो हम लोग जर्मन हमारे दुश्मन है, लेकिन हम लोग क्या है, अभी शांति बना रहे हैं क्रिसमस के दिन, ठीक है। माई फीलिंग्स, आप मतलब कॉनी को बोल रहे हैं तुम मेरा फीलिंग्स को इमेजिन नहीं कर सकते, मैं कितना खुश था। आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ फ्रिज ऑफिसर, मैं उनके आंखों में सीधा देखा, किसके, जो जर्मन के ऑफिसर था, ठीक है। हु अप्रोच्ड मी, और जो मेरे पास आया था। हैंड आउटस्ट्रेच्ड, हैंड आउटस्ट्रेच का मतलब क्या है, जैसे हाथ मिलाने के लिए आता है ना, उसको बोलते हैं हैंड आउटस्ट्रेच। वो पहले ही हाथ बढ़ा के मेरे ओर बढ़ रहा था। उसका नाम क्या था, उसका नाम था हैंस वुल्फ। अभी जो है दो लोगों का नाम दिखा, जो ब्रिटिश जिसने लेटर लिखा है वो ब्रिटिशर था, और उसका नाम क्या था, जिम मैकफेरसन। और जो जर्मन का जो सोल्जर था जिसने हाथ बढ़ाया था इसका ओर, उसका नाम था हैंस वुल्फ, ठीक है। ही सेड ग्रिपिंग माई हेड वार्मली एंड होल्डिंग इट, उसने मेरा हाथ को पकड़ लिया इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। और आई एम फ्रॉम डोजेल्डर्फ, डोजेल्डर्फ एक जगह है जर्मनी में, मैं डोजेल्डर्फ का हूं। आई प्ले सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, ठीक है। सेलो का मतलब क्या होता है, जैसे वायलिन होता है ना, वायलिन बजाते हैं ऐसे ऐसा बजाते हैं, एक बड़ा वायलिन को बोलते हैं सेलो, और मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ। ऑर्केस्ट्रा तुम्हें पता है, जो म्यूजिकल कंसर्ट होता है ना, सब लोग मिलके सब गाना बजाना करते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्केस्ट्रा। देखो इसने क्या किया था, ये ऑर्केस्ट्रा में गाना बजाने वाला था, लेकिन क्योंकि वहां पे वार शुरू हो गया था, तो अपने देश के लिए सब लोग आर्मी ज्वाइन कर लिए थे, ठीक है। हैप्पी क्रिसमस, उसने बोला, मैं अपना इंट्रोडक्शन दिया और बोला कि हैप्पी क्रिसमस। तो इसने क्या बोला, कैप्टन जिम मैकफेरसन, मतलब मेरा नाम जो है कैप्टन जिम मैकफेरसन है। आई रिप्लाई, उसने रिप्लाई दिया, एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, तुम्हें भी हैप्पी क्रिसमस विश किया उसने, उसको जो दुश्मन था उसको भी उसने हैप्पी क्रिसमस विश किया। आई एम स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, और मेरा उसने अपना ऑक्यूपेशन बोला, उसका ऑक्यूपेशन क्या, वो एक स्कूल टीचर था। और डॉर्सेट कहाँ पे है, वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के वेस्ट साइड में एक शहर पड़ता है डॉर्सेट, मैं वहां एक स्कूल टीचर हूँ।
मैंने पहले ही कहा, क्योंकि वार जब शुरू हो गया था तो सारे लोग जो है दूसरे ऑक्यूपेशन वाले भी अपना अपना आर्मी ज्वाइन कर लिए थे, ठीक है, अपने देश के लिए वो लड़ना चाहते थे। ओह डॉर्सेट, ही स्माइल, उसने बोला डॉर्सेट, उसने कौन, ये जो फ्रिज, जो दुश्मन जर्मन का जो सोल्जर था, डॉर्सेट, आई नो दिस प्लेस, मुझे इस प्लेस के बारे में पता है, आई नो इट वेरी वेल, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है इस शहर के बारे में। वी सेड माई रम राशन, हम लोग ने क्या किया अपना, देखो जैसे राशन क्या होता है, जो सैनिक लोग होते हैं ना उनको खाने के लिए जैसे जो मिलता है उसको कहते हैं राशन, ठीक है। तो रम क्या है, रम एक शराब होता है, ठीक है, तो उसको उन्होंने शेयर किया, आपस में दोनों मिलके शराब पिए, वो भी एक राशन में ही आता है, जो आर्मी वगैरह में होता है उनको ये चीज मिलता है शराब वगैरह, ठीक है, उसको मिला। एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, और उसका जो सॉस था उसने मुझे दिया, मैंने अपना रम उसे दिया। एंड वी टॉक, कोनी हाउ वी टॉक, बहुत ज्यादा एक्साइट हो रहा है अपने वाइफ को बताने के लिए क्या क्या उसके साथ हुआ, बार बार उसने कोनी वर्ड यूज कर रहा है, कोनी उसकी वाइफ का नाम है। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, अब वो जर्मन है, वहां पर इंग्लिश बोला नहीं जाता है, लेकिन ये जो है इसको इंग्लिश आती थी, इसने ठीक ठाक इंग्लिश बोल लेता था, कौन, ये जर्मन का जो सोल्जर था। बट इट turned out that he had never set foot in Dorset, लेकिन अब बाद में पता लगा कि वो डॉर्सेट के बारे में इतना कुछ बोलता है, इंग्लिश भी बोलता है, लेकिन वो जिंदगी में कभी डॉर्सेट गया ही नहीं, ठीक है। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, वो कभी तो डॉर्सेट क्या, वो तो कभी इंग्लैंड में भी नहीं गया। He had learned all he knew of England from school, लेकिन उसको पता कैसे चला डॉर्सेट के बारे में, जब वो स्कूल में था उसने इंग्लैंड के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा था। He had learned all he knew of England from school and from reading books in English, और वो इंग्लिश बुक पढ़ के इंग्लिश भी सीख गया था। His favorite writer was Thomas Hardy, थॉमस हार्डी एक ब्रिटिश राइटर है, बहुत फेमस राइटर है थॉमस हार्डी। His favorite book Far from the Madding Crowd, देखो फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड एक बहुत फेमस बुक है जिसको लिखा था थॉमस हार्डी ने, ये किताब भी वो उसने पढ़ रखी थी, किसने, वो जो फ्रिच सोल्जर था, जर्मन सोल्जर था, उसने ये किताब पढ़ रखी थी, ठीक है। सो आउट देयर इज नो मैंस लैंड, वी टॉक ऑफ बाथसेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सार्जेंट ट्रॉय एंड डॉसेट, हमने काफी सारा बात किया, ठीक है, बाथसेबा, गैब्रियल ओक एक पेड़ के बारे में, और कोई सार्जेंट ट्रॉय, कोई उनका सिपाही था सार्जेंट ट्रॉय, उसके बारे में उन्होंने बात किया, मतलब बता रहा है काफी सारा हमने बात किया। He had a wife and one son, अब जो उसने अपना इंट्रोडक्शन में और क्या बोला, उसकी एक वाइफ है, एक लड़का है, born just 6 months ago, मतलब वो बच्चे को, जो फ्री सोल्जर था उसका एक छोटा सा लड़का था जो सिर्फ 6 महीने का था, ठीक है। अच्छा, आज I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere, huddles का मतलब क्या होता है, देखो huddles का मतलब होता है एक dense and, यहाँ पे मिटा दिया, क्या था, disorderly crowd, disorderly, देखो आर्मी पर्सनल दे आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर डिसिप्लिन, उनके पास बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए, लेकिन क्योंकि उस दिन क्रिसमस था, इनके सोल्जर्स उनके सोल्जर्स आपस में सब गले मिल रहे थे, दोस्त की तरह मिल रहे थे। और हडल्स का मतलब डिसऑर्डर, मतलब फैला हुआ, सब एक दूसरे से, कोई ऑर्डरली मैनर में नहीं, जो आर्मी लोग जाते हैं सब वो फाइल्स बना के लेफ्ट राइट करके जाते हैं ना, इस तरह से नहीं, सब घुल मिल गए थे, उसको कहते हैं हडल्स। कहां चले गया, हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, यहाँ पे भी उन्होंने जर्मन और ब्रिटिश वर्ड यूज नहीं किया, खाकी एंड ग्रे, खाकी कौन लोग पहनते थे, ब्रिटिशर्स, और ग्रे कौन पहनते थे, जर्मन, सब लोग एक दूसरे बिखरे हुए थे, ठीक है, और मिल रहे थे, ठीक है। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, नो मैंस लैंड, जहां पे बीच में आके सब लोग, इनके सिपाही उनके सिपाही सब मिले थे, मिलके जो है आपस में खा रहे थे, पी रहे थे, मजाक कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, बात कर रहे थे। और हैंस वुल्फ एंड आई सेड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कॉनी, और कॉनी तुमने जो हमें केक भेजा था ना, उस केक को भी हमने शेयर किया, मतलब थोड़ा थोड़ा खाया। He thought of marzipan, marzipan क्या होता है, जो केक होता है उसके ऊपर हम लोग उसको सजाने के लिए एक क्रीम टाइप लगा देते हैं, उसमें थोड़ा सा आलमंड काजू वगैरह डालते हैं, उसको कहते हैं marzipan, ठीक है। He thought that marzipan was the best he had ever tasted, मतलब तुमने जो केक भेजा था उसके ऊपर जो तुमने marzipan डाला था वो उसको सबसे बढ़िया लगा, ठीक है। I agreed
वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, और हम दोनों जो एक दूसरे के बात को हम दो एग्री कर रहे थे, हर चीज पे एग्री कर रहे थे दोनों। एंड ही वॉज माई एनिमी, देखो दुश्मन की बात पे एग्री नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो हमारा दुश्मन है, फिर भी हम एक दूसरे को एग्री कर रहे थे, मान रहे थे। देयर नेवर वाज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी, और इस तरह का पार्टी हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट ए फुटबॉल, और उसके बीचों बीच बात करते करते किसी ने क्या किया, एक फुटबॉल निकाल दिया, ठीक है। ग्रेट कोर्स वेयर डंप्ड इन पाइल्स, एक मिनट मतलब पानी पी लेता हूं। ठीक है, तो जेन मैकफेर्सन अपने वाइफ को क्या बोल रहा है, इस तरह का क्रिसमस पार्टी हमने लाइफ में कभी देखा ही नहीं। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट ए फुटबॉल, तो उसमें से एक आदमी हमारा सोल्जर में से किसी ने फुटबॉल निकाल दिया। ग्रे कोट्स वेयर डंप्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, ग्रे कोट्स, उनका जो कोट था उन्होंने पहना था ना, उसको सब उठा लिया, फोल्ड करके पाइल बना लिया, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर इस तरह से रख के उन्होंने क्या बनाया, गोल पोस्ट बनाया। फुटबॉल खेलेंगे तो गोल पोस्ट होना चाहिए, स्टेडियम में देखा हो दोनों साइड में गोल पोस्ट होता है, और बॉल लेके प्लेयर्स खेलते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैन्स लैंड, और अगला चीज हमने क्या देखा, दो टीम बन गया था, एक फ्रिज का एक टॉमिस का, मतलब जर्मन का एक ब्रिटेन का, और बीच में फुटबॉल, ठीक है। हैंस वुल्फ and I looked on the and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out cold as much as anything, और ये जो लेटर लिखा था, ये जिम मैकफर्सन और हैंस वुल्फ, इन्होंने ये नहीं खेल रहे थे, वो सोल्जर्स आपस में खेलना शुरू किया, ये लोग क्या है उनको ताली बजा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे, ताली वाली बजा, क्योंकि उनको ठंड भी बहुत ज्यादा थी ना, तो जोर जोर से चिल्लाना ताली बजाना, इससे क्या होता है, ठंड थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पे लिखा है। There was a moment when I noticed our breath mingling in the air between us, मतलब एक टाइम ऐसा आ गया कि वो लोग हमारे पास इतने पास थे और हम लोग चिल्ला रहे थे, हल्ला कर रहे थे, चीयर अप कर रहे थे, ताली बजा रहे थे, तो उनका ब्रीथ भी हम फील कर पा रहे थे, मतलब हम लोग एक दूसरे का सांस भी हमें फील हो रहा था, ठीक है, ऐसा उसने कहा, ठीक है। मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, ही सॉ इट टू एंड स्माइल, उसने भी वो चीज देखा, उसने भी इस चीज को फील किया और उसने स्माइल किया, ठीक है। कौन, हैंस वुल्फ ने स्माइल किया, और उसने क्या कहा, जिम मैकफर्सन ही सेड आफ्टर ए व्हाइल, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। रिजॉल्व का मतलब क्या होता है, देखो, टू फाइंड ए सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम, मतलब ये जो लड़ाई झगड़ा वार, ये सब से अच्छा है कि हम लोग इस तरह का कुछ करें जिससे कि हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाएगा, हम वार को रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है, हमें एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्यों, उससे आगे लिखा है, देखो, ए फुटबॉल मैच, देखो वार, बंदूक से गोली चला के एक दूसरे को मारेंगे, क्या फायदा, इससे अच्छा कि हम लोग फुटबॉल मैच ही खेल लेते हैं, जो जीता हम मान लेंगे कि वही वार को जीता, ठीक है। आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वार, ए फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन द फुटबॉल मैच, और फुटबॉल मैच में कोई मरेगा नहीं, नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा, नो वाइफ बिकम विडोज, और कोई बीवियां जो है विडो नहीं बनेंगी, ठीक है। आई वुड प्रीफर क्रिकेट, अब ये बोल रहा है कि भाई मुझे तो क्रिकेट पसंद है, कौन, ये हमारा जिम मैकफर्सन। आई टोल्ड हिम देन वी टॉमिस कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, अगर क्रिकेट खेल होगा ना तो हम तो 100% जीतेंगे, इसका मतलब क्या है, जर्मन लोगों को फुटबॉल ज्यादा पसंद है और ब्रिटिशर्स को क्रिकेट ज्यादा पसंद है। We laughed at that and together we watched the game, हम दोनों हंसे और दोबारा गेम देखने लग गए। Said to say कॉनी फ्री जुअन, लेकिन देखो थोड़ा सा खराब लगा, कॉनी अपने वाइफ को बोल रहा है, जो जर्मन लोग थे वो मैच जीत गए, 2-1, जर्मन ने 2 गोल मारा, इन्होंने 1 गोल मारा। देखो यहाँ पे फोटो दिया है किस तरह से ये लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देखना बुक में। अच्छा, बट आज हैंस वुल्फ जेनरसली सेड आवर गोल्स वाज वाइडर देन देयर्स, तो उसने क्या बोला, हमारा गोल पोस्ट थोड़ा सा बड़ा बना दिया था, तुम लोग का तो छोटा गोल पोस्ट था, ठीक है। सो इट वाजंट क्वाइट फेयर, तो इसलिए जो है ये फेयर गेम नहीं हुआ, वो मजा के तौर में ये चीज बताया। द टाइम केम
एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश, लेकिन एक टाइम आया जब खेल खत्म हो गया। द स्नैपेप्स एंड द रम, रम जो है इनका दारू था ब्रिटिशर्स का, स्नैपेप्स उनका जर्मन का, ठीक है। द स्नैपेप्स एंड द रम एंड द सॉसेस हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, और सब कुछ जो है खत्म हो गया था, सब जो है पी पा लिए, खा लिए, एंजॉय कर लिए, फुटबॉल मैच भी हो गया था। रन आउट का मतलब खत्म हो जाना। एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर, हमें पता था सब कुछ खत्म हो रहा है और हमें अपने अपने पोस्ट पे जाना पड़ेगा, अपने अपने जगह पे जाना पड़ेगा, ये उनको फील हो रहा था, ठीक है। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, मैंने जो हैंस को उसको विश किया और मैंने उसको बोला बहुत जल्दी तुम अपने परिवार से मिलोगे। दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी वुड ऑल गो होम, जितना जल्दी हो जाए ये लड़ाई खत्म हो जाए और सब हम आप खुश होकर अपने अपने घर को जा सकें। आई थिंक दैट इज व्हाट एवरी सोल्जर वांट्स, और यही चीज जो है हर सोल्जर यही चाहता है कि लड़ाई जल्दी खत्म हो जाए और सब अपने अपने घर जाएं। ऑन बोथ साइड हैंस वुल्फ सेड, हैंस वुल्फ ने यही चीज कहा। टेक केयर जिम मैकफर्सन, उसने बोला अपना ख्याल रखना जिम मैकफर्सन। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, ये इतना जो खुशी हमें मिला, इस तरह का मोमेंट हम कभी जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे, और आशा करता हूं कि तुम इसको नहीं भूलोगे। ही सैल्यूटेड, उसने सैल्यूट किया किसको, जेम मैकफर्सन, क्योंकि जेम मैकफर्सन एक अफसर था ना और ये एक सोल्जर था, उसने सैल्यूट किया। एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, और धीरे धीरे गया अनविलिंगली, उसका इच्छा नहीं था जाने का लेकिन वो गया। आई फेल्ट, उसको मुझे ऐसा फील हो रहा था। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, उसने पीछे घुमा और एक बार अपना हाथ हिलाया। एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड्स देयर ट्रेंचेस, उतना देर मेरे साथ बैठा, इतना अच्छा दोस्त बन गया, एक बार पीछे घुमा, हाथ हिलाया और वो भीड़ में वो गायब हो गया। कौन सा भीड़ में, जो भीड़ फ्रिज की ओर से आया था गेम खेलने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए, उनके बीच में वो खो गया और अपने अपने ट्रेंच में जाके वो लोग बैठ गए, ठीक है। कहां चले गया, हाँ, ट्रेंचेस। दैट नाइट बैक इन आवर डगआउट्स, डगआउट्स का मतलब क्या होता है, देखो कहां गया डगआउट्स, ए शेल्टर फॉर सोल्जर्स मेड बाय डिगिंग ए होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट। वो लोग क्या है, वार के टाइम पे दिन में तो ट्रेंच में बैठ जाते थे, रात को क्या है वो रेस्ट करने के लिए जमीन खोद के जमीन का अंदर गड्ढा करके उसका अंदर वो लोग रेस्ट करते थे, ऊपर जो है एक कवर डाल देते थे, जाली टाइप कुछ डाल देंगे जिससे कि उनके ऊपर बम वगैरह ना गिरे, बम उस जाली में फंस जाए, ठीक है, उसमें वो जाके रेस्ट करते थे। दैट नाइट, उस रात को, बैक इन आवर डगआउट्स, जब हम अपने अपने डगआउट्स में हम लोग गए थे, वी हर्ड देम सिंगिंग कैरोल, किसको सुना इन्होंने, वो जो फ्रीज थे, जो जर्मन वाले थे, वो लोग कैरोल, कैरोल क्या होता है, गाना होता है, ठीक है, जब क्रिसमस के टाइम पे लोग गाते हैं, ठीक है, इसको करते हैं कैरोल। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, बहुत सुंदर तरीके से वो गाना गा रहे थे। इट वॉज स्टिल ए नेच साइलेंट नाइट, जो वो लोग गा रहे थे उस गाने का नाम था स्टिल ए नेच साइलेंट नाइट। आवर बॉयज गेव देम राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स, ये जो ब्रिटिशर्स थे ये वाइल्ड शेफर्ड्स वास्ट गा रहे थे और वो लोग क्या गा रहे थे, स्टिल ए नेस्ट गा रहे थे, अपने एक दूसरे को कोरस, मतलब ये गा रहे थे फिर वो लोग गा रहे थे, फिर वो लोग गा रहे थे फिर ये लोग गा रहे थे, इस तरह से उसको बोलते हैं कोरस, ठीक है, पीछे से गाना। We exchanged carols for a while and then we fell for silent. कुछ देर तक हम लोग गाना बजाना किए, दूर दूर से गाते रहे, फिर हम लोग सब साइलेंट हो गए, मतलब सो गए होंगे या फिर चुप हो गए, आवाज कम गया। We had had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. इस तरह का टाइम मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकता था, जिसमें पीस था, शांति था और गुडविल था, एक दूसरे के लिए गुडविल था, ठीक है। Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. अगले साल जब क्रिसमस, एक साल के बाद फिर से दोबारा क्रिसमस आ जाएगा, ठीक है, उस समय कोई सब ये हमारा जो है दिमाग में एक स्टोरी बन के रह जाएगा, मेमोरी में रह जाएगा, ठीक है। I know from all that happened today how much both armies लॉन्ग फॉर पीस, लॉन्ग फॉर पीस मतलब, लॉन्ग फॉर का मतलब होता है किसी चीज को बहुत बुरी तरह से चाहना, मतलब इससे हमें क्या पता लगा कि हमारा आर्मी और उनका आर्मी, हम दोनों जो है शांति चाहते हैं, कोई वार नहीं चाहता, इससे मुझे पता लगा। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट, और किसी ना किसी दिन हम फिर मिलेंगे, ये चीज उसने कहा, यूर लविंग जिम। जिम मैकफर्सन ने
ये लेटर लिखा था कोनी के लिए। कोनी कौन है? उसके वाइफ। ठीक है, अब जो है इसका आगे क्या हुआ, ये लेटर ऑथर के पास कैसे पहुंच गया? ठीक है, ऑथर कौन था? ऑथर था माइकल मॉरपुर्गो। ये इसके पास ये लेटर कैसे पहुंच गया, ये चीज हमें आगे पता लगेगा। ठीक है, आई folded the letter again and slipped it carefully back into the envelope. उसने लेटर को पढ़ा, उसको जिस तरह से फोल्ड था ऐसा फोल्ड कर दिया ऑथर ने, उस लेटर को दोबारा उस एनवेलप में डाल दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, और रात भर में जगा रहा, सो नहीं पाया, सोचता रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू दैट आई हैड टू डू व्हाट आई हैड टू डू, और अगले दिन सुबह मुझे ये पता था कि मुझे क्या करना है। क्या करना था उसको? वो लेटर जिसका था उसको उसके पास उसको पहुंचाना था। ठीक है, आई ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट, उसने ब्रिडपोर्ट गया गाड़ी चलाते हुए। क्यों ब्रिडपोर्ट गया? क्योंकि उस लेटर में जो एड्रेस लिखा था वो ब्रिडपोर्ट का था, वो ब्रिडपोर्ट गया। जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे, जहां पे वो था उससे कुछ ही दूर ब्रिडपोर्ट शहर था जहां पे वो गया। आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कूपर ब्रिचेस वाज, मैंने कूपर ब्रिचेस का एड्रेस पूछा, क्योंकि उसमें लिखा था 12 कूपर ब्रिचेस, उस गली का नाम। ठीक है, उसको पूछा। हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but a burned out cell. burned out cell का मतलब क्या होता है? destroyed by fire। मतलब जब मैं घर पहुंचा तो मुझे क्या दिखा कि वो घर तो है ही नहीं, वो जल चुका है। ठीक है, जिस जो एड्रेस उसमें लेटर में लिखा हुआ था। ठीक है, द रूफ गेपिंग एंड द विंडोज ब्रोडेड अप, आग से जला हुआ विंडोज को हम बोलते हैं ब्रोडेड अप। ठीक है, ब्रोडेड अप का मतलब आग जिसमें जल के काला वाला हो गया था, इसको बोलते हैं ब्रोडेड अप। ठीक है, इसका मतलब जो है इसने जो वो टेबल खरीदा था ना, वो टेबल में भी लिखा था कि वो उसमें आग के दाग थे। इसका मतलब ये टेबल वहीं से जल गया था और वहीं से किसी ने उठा के उसको कबाड़ी वाले को बेच दिया था। ठीक है, जहां से वो खरीद के लाया था, और उसी का अंदर ये लेटर था। ठीक है, आई नॉक द हाउस नेक्स्ट डोर। अब जैसे किसी के पास जाओगे, अगर कोई घर पे नहीं होगा तो हम क्या करते हैं? पड़ोसी से पूछते हैं। अब ये घर में तो आग लग गया था, तो उसने क्या किया? पड़ोसी को जाके पूछा। ठीक है, क्या पूछा? asked if anyone knew whereabouts of मिसेस मैकपर्सन, तो उसने बोला कि आप जानते हो क्या? पड़ोसी को पूछा, मिसेस मैकपर्सन कहां पर रहती है? ठीक है, ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स। अब जो है उस जो बगल में जो घर में जो बूढ़ा आदमी था उसका डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, किसमें था? स्लीपर्स पहना हुआ था। ठीक है, बोला मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूं। ठीक है, ही न्यू हर वेल, उसने उसको अच्छी तरह से मतलब बोला कि मैं उसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। ए लवली लेडी, लवली ओल्ड लेडी, एक जो बहुत प्यारी सी बुढ़ी है वो। ठीक है, उसको ही टोल्ड मी ए बिट मडल हेडेड। मडल हेडेड का मतलब होता है कंफ्यूज, थोड़ा सा दिमाग काम नहीं कर रहा, क्योंकि काफी दिन हो गए थे, बुढ़ी हो गई थी। ठीक है, मडल हेडेड, थोड़ा सा कंफ्यूज थी। बट एट हर एज शी वाज एंटाइटल्ड टू बी, वाजंट सी, लेकिन अब जितनी बुढ़ी हो गई तो उस एज में तो थोड़ा सा दिमाग काम करना बंद कर ही देगा, ऐसा उसने बताया। 101 years old, अभी देखो क्या बोला, कितने साल की हो गई वो बुढ़ी? 101 years old हो गई है। ठीक है, 101 साल की हो गई है। ठीक है, she had been in the house when it caught fire, और जब घर में आग लगा था वो घर में ही थी। No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. The firemen had got her out just in time. ठीक है, she was in a nursing home now, he told me, Burlington House on the Dorchester Road on the other side of the town. अब जब यहाँ पे बोला कि उसके घर में आग लग गया, कैसे लग गया? कैंडल से लगा, और आगे रीजन भी बताया है कि वो इलेक्ट्रिसिटी, उसको लगता था जो बुढ़ी औरत थी कि इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा एक्सपेंसिव है। हो सकता है इतने पुराने जमाने में, आजकल तो सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन उस समय एक्सपेंसिव होता होगा। ठीक है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए हमेशा कैंडल यूज करती थी। उस कैंडल से उसका घर में आग लग गया था। और अभी कहां पे है? हाँ, और ये भी लिखा है द फायरमैन हैड जस्ट गॉट हर आउट इन टाइम। उसको फायरमैन जो आग बुझाने वाले होते हैं ना, फायर ब्रिगेड, टाइम पे आकर उसको बचा लिए, नहीं तो ये बुढ़ी भी जल जाती। ऐसे बोला। अभी वो एक नर्सिंग होम में है। नर्सिंग होम मतलब क्या होता है? जहाँ पे ये जो बूढ़े बुजुर्ग वगैरह है ना, बूढ़ा बुढ़ी लोग को रखते हैं। ठीक है, शेल्टर देके रखते हैं, उनको कहते हैं नर्सिंग होम। वहां पे उसको रखा गया है। और कहाँ पे ये? बर्लिंगटन हाउस, उसका नाम है बर्लिंगटन हाउस। एक शहर है डॉर्चेस्टर रोड गली है, जहाँ पे शहर के दूसरे साइड में ये पड़ता है, जहाँ पे एक नर्सिंग होम है, जहाँ पे इसको रखा गया है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजिली एनफ, मुझे कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा, मैंने बहुत जल्दी उसको ढूंढ लिया।
There were paper chains up in the hallway and lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on the top. मतलब वो जब अंदर गया तो पूरा घर को सजाया था, ठीक है, जो पेपर फ्लैग्स होते हैं ना उससे सजाया गया था, और क्रिसमस ट्री एक कोने में रखा हुआ था क्योंकि वो क्रिसमस का टाइम था शायद, ठीक है। आई सेड, क्योंकि ये जो लेटर इसको कब मिला था, ये क्रिसमस ईव में मिला था। क्रिसमस ईव का मतलब क्या होता है, क्रिसमस से पहले वाले दिन, और क्रिसमस के सुबह ही इसने वो लेटर लेके, जिस दिन क्रिसमस था वो लेटर लेके इस बुट्टी के पास वो पहुंच गया, मतलब बुट्टी को ढूंढने के लिए वो निकल पड़ा था। तो क्रिसमस चल रहा था तो पूरा नर्सिंग होम को जो है सजा दिया था इन्होंने, ठीक है। अच्छा, I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. मैंने जाके वहां पे ये बोला कि मुझे मिसेस मैकफरसन जो कोनी है उससे मिलना है, मैं उनके लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, गिफ्ट। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. मैंने कांच के थ्रू से देखा डाइनिंग हॉल में सब लोग इकट्ठा हैं और सब लोग टोपी पहन रखे हैं और सब लोग गाना गा रहे थे, ठीक है। द मैट्रन हैड ए हैट ऑन टू। मैट्रन कौन है, जो केयर टेकर है, पूरा जो नर्सिंग होम का जो केयर टेकर है वो मैट्रन उसको कहते हैं। और उसके पास क्या था, उसने भी टोपी पहन रखा था। एंड सीम्ड हैप्पी एनफ टू सी मी, और मुझे देखकर तो बहुत ज्यादा खुश हो गई, ठीक है। सी इवन ऑफर्ड मी ए मिन्स पाई। मिन्स पाई केक की तरह ही होता है, जो छोटा होता है ना, तुम लोग चोको पाई वगैरह देखे हो, उसी टाइप का छोटा केक को बोलते हैं पाई। उसने मुझे एक पाई दिया, ठीक है। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, और कॉरिडोर का थ्रू मुझे ले गई अपने साथ में। मिस मैकपर्सन इज नॉट इन विथ एंड अदर्स, शी टोल्ड मी। उसने कहा कि मी जो है मिसेस मैकपर्सन जो कौनी है हमारे साथ अभी एंजॉय नहीं कर रही है। क्यों एंजॉय नहीं कर रही है, यहाँ पे लिखा है शी इज रेदर कंफ्यूज टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड ए गुड रेस्ट। आज वो थोड़े से कंफ्यूज है, देखो पहले से इसने बोला उसका दिमाग थोड़ा सा खराब हो चुका था, आज भी थोड़ा सा दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमने उसको आज रेस्ट दिया। हमें लगा कि वो थोड़ा सा वो सोएगी तो ठीक रहेगी, ठीक है। शी हैज नो फैमिली यू नो, नो वन विजिट्स, और उस औरत का जो है कोई फैमिली नहीं है और कोई उसे मिलने भी नहीं आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, और मुझे पता है आपको देखो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। शी टूक मी इनटू ए कंजर्वेटरी, ए wicker chair and potted plants around and let me। तो कंजर्वेटरी क्या होता है, जहां पे वो ग्रीन हाउस वगैरह ऐसा करते हैं ना, जिसे कांच का बना हुआ होता है, अंदर पेड़ पौधे लगाते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं कंजर्वेटरी। तो कंजर्वेटरी में उसने मुझे ले गया, उसने विकर चेयर जिसे सोफा टाइप होता है उस चेयर पे मुझे बिठाया दिया, ठीक है। एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड, कंजर्वेटरी ये था तो जहां पे सब कांच के अंदर से पेड़ पौधे लगे रहते हैं जैसे ग्रीन हाउस टाइप, तो उसी तरह से उसमें चारों ओर फूल पौधे लगे हुए थे, बीच में एक चेयर पड़ा हुआ था जहां पे मुझे बिठाया गया, ठीक है। एंड लेफ्ट मी, मुझे छोड़ दिया। और द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन ए व्हील चेयर। अब कौन ओल्ड लेडी कौन थी, ये मिसेस मैकपर्सन व्हील चेयर में बैठी हुई थी, देखो यहाँ पे फोटो दिया है, ठीक है। हर हैंड्स फोल्डेड हर लेग, शी हैड सिल्वर व्हाइट हेयर, मतलब बुढ़ी हो चुकी थी, पूरी पूरी बुढ़ी हो चुकी, 101 साल की हो गई थी ना वो। शी व्हाइट हेयर पिन्ड इनटू ए विस्पी बन। बन मतलब क्या होता है, खोसा खोसा, तो यहाँ पे एक पिन लगा हुआ था, एक खोसा जुड़ा उसका बना हुआ था, यहाँ फोटो में जैसे दिया हुआ है, ठीक है। शी वाज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वो गार्डन को देख रही थी, गेजिंग मतलब घूरना, ठीक है। हेलो आई से, मैंने बोला हेलो। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। वैकेंटली का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूज होके कौन ये आदमी आ गया, तो इस तरह से उसने देखा, ठीक है। देखो वीडियो लंबा हो रहा है, हो सकता है जल्दी थोड़ा खत्म कर दो क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो होगा तो फिर ये अपलोड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा बचा है, इसको खत्म कर देता हूँ, ठीक है। जो भी डाउट होगा मुझे पूछना, ठीक है। तो उसने कहा हेलो आई सेड, जैसे हम किसी को मिलते तो क्या बोलते हैं सबसे, हेलो। मैंने कहा शी टर्न्ड अप एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। वैकेंटली मतलब जैसे थोड़ा सा सरप्राइज हो गए, कौन मुझे बुलाया। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन। मैंने उसको कहा हैप्पी क्रिसमस कॉनी। अब कॉनी अब इसको इसने तो जानता था कि मतलब इसका नाम मिसेस मैकपर्सन है, कॉनी कैसे पता लगा, कॉनी तो उसका हस्बैंड उसको बुलाता था, ठीक है।
उसका हस्बैंड कॉनी बुलाता था और कॉनी उसने लेटर को पढ़ लिया था, लेटर में उसने कॉनी लिखा था। आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर, मुझे एक चीज मिला है, मुझे लग रहा है कि ये आपका होगा, ठीक है। आज आई वॉज स्पीकिंग, हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, वो मुझे घूर रही थी, कंटिन्यूसली घूर रही थी। आई ओपन द टीन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने टीन बॉक्स खोला और उस लेटर को उसको मैंने दे दिया। That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused. suffused इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाना, ठीक है। तो ग्लो विथ हैप्पीनेस, यहाँ पे लिखा है देखो, suffused with a sudden glow of happiness. I explained about the desk, मैंने उसको बताया कि उस डेस्क के बारे में, मैंने कबाड़ी वाले से एक डेस्क खरीदा था, टेबल खरीदा था, उस टेबल के ड्रॉयर में मुझे ये चिट्ठी मिला, ये चिट्ठी मैंने उसको बताया था। बट आई डोंट थिंक शी वाज लिसनिंग, मुझे लग रहा था कि वो मुझे सुन ही नहीं रही है। फॉर ए व्हाइल शी सेड नथिंग, कुछ देर तक कुछ वो बोली भी नहीं। बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स, लेटर को इस तरह से वो टेंडरली मतलब बड़े प्यार से, टेंडरली का मतलब प्यार से उसने उसको थपथपाया। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माय हैंड, उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। हर आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स, उसका आंख में आंसू थे। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, अब जो है ये जो मिसेस मैकफर्सन, इसको क्या लग रहा है, ये जो लेटर लेके आया है ना ऑथर, ये कोई और नहीं उसका हस्बैंड ही है, क्योंकि पहले तो उसको कौन ही बुला दिया, ठीक है। उसको यही फील हो रहा है कि उसका हस्बैंड है, उसलिए उसको बोल रही है तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम क्रिसमस में आओगे। शी सेड एंड हियर यू आर, और देखो तुम आ भी गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और तुमने मुझे दुनिया का सबसे सुंदर सबसे कीमती क्रिसमस गिफ्ट आज दिया है, ठीक है। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन, अब जो है उसको जिम करके वो बुला रही है, क्योंकि उसको लग रहा है ये उसका हस्बैंड है। अब बैठ जाओ। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैंने उसके बगल में बैठ गया। एंड शी किस्ड माय चीक, मेरे गाल पे उसने एक किस किया, ठीक है। आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, जिम मैं तुम्हारा लेटर तो हमेशा पढ़ती हूँ। आई वांटेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, अब मैं जो है मैं तुम्हारा वॉइस सुनना चाहती हूँ। इट ऑलवेज मेड मी फील यू आर विथ मी, जब भी तुम्हारा वॉइस सुनती हूँ मुझे लग रहा है तुम मेरे पास हो। एंड नाउ यू आर, देखो अब तुम मेरे पास आ गए। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योरसेल्फ, अब जब तुम आ ही गए तो लेटर मुझे क्यों पढ़ना है, तुम खुद मेरे लिए लेटर को पढ़ लो, ठीक है। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, जिम क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो। आई जस्ट वांट टू हियर योर वॉइस अगेन, मुझे बस एक बार तुम्हारी आवाज सुननी है। आई वुड लव दैट सो मच, मुझे तुम्हारी आवाज बहुत पसंद है। एंड देन परहाप्स वी विल हैव सम टी, उसके बाद हम थोड़ा सा चाय पीएंगे। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, मार्जिपन ऑल अराउंड, मैंने एक केक भी बनाया तुम्हारे लिए और चारों ऊपर जो है हमने मार्जिपन से उसको सजाया है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, और मुझे पता है कि तुम्हें मार्जिपन कितना पसंद है। माइकल मोरपुर्गो, ठीक है। तो इसमें जो है वो जो बुढ़ी औरत है ये ऑथर है, ऑथर को ही अपना हस्बैंड समझ रही है, क्योंकि वो थोड़ा सा क्रैक है, क्योंकि इतना एज हो गया, ठीक है। और वो उसको, और हमें कैसे पता लगा, क्योंकि ये जो लेटर जो है, ये जो बुढ़ी औरत है, ठीक है, मिसेस जो हम क्या नाम है मैकफर्सन, उसके पास ये लेटर था। लेकिन जब से घर में आग लग गया था ना, तब ये लेटर जो है उस कपबोर्ड में, उस कपबोर्ड नहीं है, उस जो टेबल था, टेबल के ड्रॉयर में फंस गया था। उसले उसके बाद जो है इसको तो उठा के नर्सिंग होम में ले गए थे, और जो बचा कुचा आइटम था घर का वो सब कबाड़ी वाला ले गया था। उस कबाड़ी वाले के पास से ये ऑथर जब टेबल खरीद के लाए, इसका इनको जो है एक लेटर मिला, और यही लेटर जो है जब वो पढ़े तो उनको पता लगा कि जिम मैकफर्सन करके कोई आदमी है जो एक सोल्जर था, और वो ब्रिटिश आर्मी में था, ठीक है। और इसकी वाइफ जो है, उसका वाइफ का नाम है कोनी। और जिम मैकफर्सन जो है अपना जिंदगी का एक बहुत अच्छा क्रिसमस दिन में क्या हुआ था, जब जर्मन से वो फाइट कर रहे थे, तो आपस में कैसे वो लोग दोस्त बन गए, ये चीज उस लेटर में उन्होंने लिखा है, ठीक है। इसके बाद जब ऑथर लेटर पढ़ लिए, उनको लगा कि ये लेटर जो है जिसका है उसके पास मैं पहुंचा दूंगा, और ये उसको पास पहुंचाने के लिए मिसेस मैकफर्सन के पास गए और उनको वो लेटर दिया। लेकिन मिसेस मैकफर्सन क्योंकि वो 101 साल की बुढ़ी हो चुकी थी, तो वो ये ऑथर को ही अपना हस्बैंड जिम मैकफर्सन समझने लगे, और उनके गाल पे एक किस भी की, ठीक है। अपने पास में उसको बिठा के रखा और बोला कि मैं तुम्हारे लिए एक क्रिसमस केक भी बनाई हूँ,
क्योंकि वो क्रिसमस का दिन था जब लेटर लेके गए थे ऑथर, ठीक है। तो ये उस औरत के लिए सबसे बड़ा एक क्रिसमस गिफ्ट बना था, ठीक है। तो यही है तुम्हारा द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ओके बच्चों, बहुत बड़ा वीडियो हो गया, शायद मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ उसको भेजने के लिए, ठीक है। इसका नोट्स मैं दूंगा और हम लोग इसका अगर हो सके तो नेक्स्ट वीडियो में कहीं अगर होगा, अगर डाउट होगा तो हम एक और वीडियो में इसका, देखो कुछ ग्रामर पोर्शन इस बुक में दिया है, खुद से कोशिश करो, नहीं तो मैं बताऊंगा, ठीक है। बाय, टेक केयर।